राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए आज हम वृंदावन से दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में प्रमुख संत हुए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे भगवान ठाकुर जी को बहुत अधिक मानते थे और उनके साथ बहुत सारे संबंध रखते थे, कभी सखा का, कभी मित्र का, कभी पिता का, कभी पुत्र का। और हम भगवान से जो संबंध रखते हैं भगवान हमारे साथ वही संबंध निभाते हैं। दक्षिण भारत में धर्मियों का आक्रमण हो गया था। पहले भारत के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किस्तान सभी भारत के अंदर थे। तभी तुर्किस्तान के एक बादशाह ने दक्षिण भारत के संपत कुमार भगवान के मंदिर पर हमला किया और बहुत सारा खजाना लूट कर ले गया। और उनकी जो बेटी थी, छोटी थी, वो साथ में आई और वो हमारे संपत भगवान को ले गई। अब वो उसे अपना गुड्डा समझने लगी, उसके साथ खेलती थी, उसे नहलाती थी, खिलाती थी, बातें करती थी। काफ़ी दिन ऐसे चलता रहा और एक दिन भगवान संपत भगवान ने अपने रामानुजाचार्य को सपने में कहा कि प्रभु तुम तो आराम से वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ विधर्मियों के यहाँ हूँ, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ये बादशाह की बेटी मुझे हर समय परेशान करती रहती है, आप मुझे यहाँ ले आओ, उसने तो मुझे अपना गुड्डा समझ रखा है। जब रामानुजाचार्य जी ने सपना देखा तो अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर तुर्किस्तान उस बादशाह के महल में गए और बोले, आपकी बेटी जिसके साथ खेलती है वो कोई गुड्डा नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात हमारे भगवान संपत कुमार जी हैं। बादशाह ने देखा और बोला, ये हम कैसे मान लें कि आपके भगवान ये ठाकुर हैं, हमें तो कोई चमत्कार दिखाइए। रामानुजाचार्य ने बहुत समझाया लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं हुआ। तब रामानुजाचार्य ने ठाकुर जी संपत कुमार जी से कहा, प्रभु कोई चमत्कार दिखाओ तभी ये आपको यहाँ जाने देगा, वरना आपको यहीं कैद कर लेगा, यहीं रहना पड़ेगा, जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा। भगवान बोले कि रामानुजाचार्य तुम तो जानते हो ना कि कलयुग में हम भी भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भक्त हमें खिलाते हैं तो खाते हैं, भक्त हमें सुलाते हैं तो सोते हैं, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जब ठाकुर जी ने बात कही तो रामानुजाचार्य एक पिता की तरह बहुत गुस्सा हुए और बोले, तो ठीक है तुम यहीं पड़े रहो और हम तो जाते हैं, और कहकर कमरे से कक्ष से बाहर आ गए। राजकुमारी के कक्ष में भगवान संपत कुमार भगवान बैठे हुए। जब उन्होंने देखा रामानुजाचार्य गुस्सा होकर जा रहे हैं तो भागकर पीछे पीछे आए और उनकी उंगली पकड़कर रोने लगे, बोले मुझे अपने साथ ले चलो। ये चमत्कार जब बादशाह ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने भगवान रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों के साथ संपत कुमार भगवान को भेज दिया। संपत कुमार भगवान दक्षिण आ गए और उधर तुर्किस्तान के राजा की बेटी बहुत रोने लगी और कहने लगी, वो मेरे ठाकुर कहाँ हैं, मेरे भगवान कहाँ हैं, मुझे तो उनके पास जाना है। इधर दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के मंदिर का निर्माण किया गया। रामानुजाचार्य ने संपत भगवान के मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर को जब भगवान को वहाँ पर विराजमान किया गया तभी रामानुजाचार्य ने देखा कि वो बादशाह और उसकी बेटी आई हुई है। उसकी बेटी भगवान जी को बार बार निहार रही थी और निहारते निहारते उनके चरणों में बैठ गई और थोड़ी देर में उसके अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग देने के बाद उसकी भक्ति भाव को देखकर संपत भगवान के पास उसकी एक मूर्ति स्थापित की गई, जिसे वहाँ पे दक्षिण भारत में उन्हें टर्की अम्मा नाम से प्रसिद्ध है। टर्की अम्मा, टर्की मतलब तुर्क देश की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम टर्की अम्मा है। और अम्मा दक्षिण भारत में अम्मा बहन को कहते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? एक तुर्किस्तान के बादशाह की बेटी भी हमारे भगवान के श्री चरणों में अपने स्थान पा लेती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बोले संपत भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे।